मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में जहां से एक नहीं दो नहीं बल्कि 18 ट्रैक्स निकलते हैं। ओहो, रास्ता तो काफ़ी ख़राब हो गया था। वो पीछे जो जंगल था काफ़ी डरावना था, बहुत ज़्यादा डरावना। देखो रास्ता कितना ख़राब है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूं उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में जहां से एक नहीं दो नहीं बल्कि 18 ट्रैक्स निकलते हैं और हम लोग भी उन्हीं 18 में से एक ट्रैक करने जा रहे हैं जिसका नाम है हर की दूर। तो मैं हूँ इस समय मसूरी से थोड़ा आगे केम्प्टी फॉल वाली रोड पे। तो मेरे साथ है अपना शोभित भाई जो इस तरफ खड़ा है और इस तरफ अपनी बाइकें वगैरह लगी हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ से लगभग 160-180 किलोमीटर जाना है, कम ही होगा क्योंकि देहरादून से सांकरी की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया धूप खिली हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को इस रास्ते के भी पूरे नज़ारे मिलेंगे देखने को। तो बने रहिए, निकलते हैं हम लोग सांकरी के लिए। तो रेडी हो चुके हैं हम दोनों भाई, शोभित भाई भी रेडी है, बाइक में बैठते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था मोटो ब्लॉग किए बिना और पहाड़ों में निकले हुए। दोस्तों आप लोगों को सांकरी पहुंचने के लिए देहरादून पर्वतीय डिपो जो रेलवे स्टेशन पे है वहां से रोडवेज बस मिल जाएगी और सुबह 8 बजे बस चलती है जिसका किराया लगभग 465-470 रुपये पड़ेगा। और शेयरिंग टैक्सी भी जाती है जो बरकोट पुरोला सांकरी तक के लिए भी मिल जाएगी, तो वो भी उस रेलवे स्टेशन के पास से ही मिलती है। और ये जो गाड़ियाँ जाती हैं इनका टाइम सुबह का है। तो सांकरी आप लोग पहुँच जाइए, उसके बाद आप लोगों को वहाँ से शेयरिंग कैब करनी है और सीधा पहुँचना है गंगाड़ जो कि बेस विलेज है हमारा हर की दूर ट्रैक का और भी अदर बड़े ट्रैक के लिए। तो गंगाड़ से ही हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा और हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना सीधा हम लोग गंगाड़ ही पहुँचे और टाइम रहा तो हम लोग अपना ट्रैक भी स्टार्ट कर लेंगे ओसला विलेज तक जो गंगाड़ से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। अब बाकी देखते हैं पहुंचने में कितना टाइम लगेगा क्योंकि टाइम मुझे लगता है अभी हो गया होगा, हाँ 8:35 हो गए हैं। और जो रोडवेज बस का रूट है वो आपको लेके जाता है विकास नगर से सेलाकोई, डामटा, पुरोला, मोरी और फिर सांकरी तक और बस फिर सीधा चली जाती है आगे जखोल तक। और जिसको वापस आना है सांकरी से तो वो सुबह 7 बजे उसी बस से आ सकता है। यहाँ से रास्ता जा रहा है एक नीचे, तो मुझे लगता है कि आगे रास्ता कहीं बंद ना हो। इधर ही शोभित के लिए रुकता हूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ इसी में आना है, ये बंद है आगे, ये बंद है। हाँ तो यहाँ पर लगी हुई है जेसीबी, अपना पहला स्टॉप लग चुका है। अब देखो ये हमारा कितना टाइम वेस्ट करती है। तो इस बार उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश ने कई साल के रिकॉर्ड तोड़े। अभी हमें मसूरी से नीचे नीचे काफ़ी रोड ख़राब मिली है, तो बरसात में कितना बुरा हाल रहा होगा। सारी रोड के बुरा हाल हो रहे हैं, है ना। ओहो, रास्ता तो काफ़ी ख़राब हो गया था। यमुनोत्री है 114, बड़कोट 63। तो ये रास्ता सीधा यमुनोत्री धाम भी चला जाता है। डामटा आएगा पहले शायद, हाँ डामटा, ठीक ठीक। तो डामटा के बाद हमें मिलेगा पुरोला एंड देन पुरोला के बाद मोरी और फिर सांकरी। और डामटा है यहाँ से 23 किलोमीटर। एक बारी हम लोग सांकरी पहुँच जाएं क्योंकि सांकरी से हमें 20-25 किलोमीटर और आगे जाना होगा गंगाड़ तक। पहले गंगाड़ तक रोड नहीं थी लेकिन अब रोड चली गई है
जिससे थोड़ा ट्रैक भी छोटा हुआ है। आ जाओ, बैग में करूँ पीछे? हाँ गोद में ले लो। नहीं ऐसे बैठ जाओ। हाँ मुझे लगता है कि मैं नैन बाग पहुंच चुका हूँ। नैन बाग है, और इस नैन बाग की एक ख़ास बात है कि यहाँ से भी जाता है एक खूबसूरत ट्रैक जो है नाग टिब्बा। तो अंकल को यहाँ पे उतारेंगे। लो अंकल जी, ठीक है। तो अंकल ने यहीं तक ही आना था। गाइस रोड की बात करें तो इतने बुरे हाल हैं रोड के। नैन बाग के बाद से पूरा रोड का काम चल रहा है और पूरे रोड में धूल पत्थर। हम इतनी जगह रुकते रुकते आए हैं और टाइम भी इस समय 12 बजने वाले हैं, काफ़ी लेट हो गए हम। तो अब अपनी कोशिश है कि जितना हो सके, जितना सही रोड मिल रहा है उतना फटाफट हम लोग बाइक खींच लें, क्योंकि नौगांव के बाद हम लोगों को रास्ता भी बदलना है और उसके बाद सांकरी पहुंचना है, एंड देन उसके बाद हम लोग गंगाड़ तक जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो लेट हो सकते हैं। बाकी जिस समय मैं यमुनोत्री के लिए आया था, यहाँ से गए थे यमुनोत्री धाम, तब इतना रोड ख़राब नहीं था, काम चल रहा था बट इतना नहीं था। इस बार तो हद ही हो गई। यही कारण है जिसके वजह से हमें बार बार रुकना पड़ रहा है। अब आप देखिए जेसीबी लगी हुई है और पूरे पत्थर आ चुके हैं रोड पे। अब ऐसे में भी क्या कर सकते हैं। कितना तेज चला लें हैं? बहुत ज़्यादा आ गया मलबा रोड पे। आधा घंटा वेट करने के बाद जाम खुला है। ये हाल है रोड के, बहुत बुरे हाल। तो काफ़ी देर से धूल मिट्टी में बाइक चलाने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नौगांव, और यहाँ से हम लोग जाएंगे पुरोला की तरफ, जो है 18 किलोमीटर। और ये रास्ता, ऊपर वाला रास्ता जाता है यमुनोत्री धाम के लिए। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं पुरोला, और मेरे को लगता है कि यहाँ से लगभग 2 घंटे का रास्ता और होगा सांकरी तक। तो पहुँचने में लेट हो जाएगी, और मुझे लगता है कि शायद आज हम लोग अपना ट्रैक ना कर पाएँ। हर की धुन दिखा रहा है 95। ओहो, मोरी है 32, तो हमें इस तरह जाना है। गाइस आप लोग सांकरी से हर की धुन के साथ साथ केदारकांठा, बाली पास, रुपिन पास, देवक्यारा ट्रैक, रुइनसारा लेक और ब्लैक पीक जैसे बड़े ट्रैक कर सकते हो। और आगे अब हम लोग मोरी में पहुंचने वाले हैं, और मोरी में हिमाचल के रोडू से भी बस आती है इस तरफ, जो सीधा हरिद्वार जाती है। तो इस रूट में उत्तराखंड रोडवेज और हिमाचल रोडवेज की बसें चलती हैं। पुरोला के बाद से हमारा रास्ता काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और इस रास्ते में बाइक चलाने में मेरे को चक्राता से जब मोइला टॉप के लिए जाते हैं उस रास्ते की याद आ रही है। और ठंडा भी अब होने लगा है, और मोरी बचता है लगभग 5 किलोमीटर। यस मोरी। तो मेरे को थोड़ा यहाँ पे रुकना पड़ेगा शोभित के लिए।
हरकीदुन इस तरफ, हनोल सीधा, और हम लोग जाएंगे इधर। खाना खा लेते हैं यार, बहुत लेट हो गए। यहीं लगा दे, यहीं खा लेंगे। तो पहले खाना खाते हैं, फिर आगे का डिसाइड करते हैं कि आगे गंगाड़ तक जाएंगे या फिर सीधा सांकरी में रुकेंगे। तो यहाँ पर हमने खाया था खाना, अब पेट पूजा हो चुकी है और टाइम भी इस समय 3:41, 3:45 हो गए और सांकरी की डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। ओवरऑल रास्ते की बात करते हैं तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब मिला है इस बार। सिर्फ हमें पुरोला से मोरी तक का रोड अच्छा मिला है और मोरी से सांकरी तक बता रहे हैं ऐसी ख़राब रोड मिलने वाला है। गंगाड़ की भी मेरे को उम्मीद है कि पूरा ऐसा ऑफ रोड ही मिलेगा। और अपना प्लान ये था कि हमने सांकरी से लेके जाना था अपने गाइड को, जो हमें हरकीदुन भी करवाता और साथ साथ हरकीदुन से 2 किलोमीटर ऊपर मिरिंदा लेके वहाँ तक भी जाते। बट जब गाइड को फ़ोन किया तो गाइड अभी खुद पुरोला में है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग गंगाड़ से अपना ट्रैक शुरू कर लें खुद से या फिर सांकरी में उसका वेट करें जब वो आए तो उसको लेके चले गंगाड़ तक और नाइट स्टे गंगाड़ में ही करें। बाकी नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के अपना ट्रैक जाना और आना करना पड़ेगा हमें, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 18 किलोमीटर एक तरफ का, तो 36 किलोमीटर हो जाएंगे सेम डे में। तो ठीक सामने मुझे दिख रहा है सांकरी। फाइनली सांकरी पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है इस समय 5, हाँ 5 बज गए हैं। कई बार ऐसा होता है जो आप सोचो उसके एकदम अपोजिट हो जाता है। हम लोग सोच के ये चले थे 3, 3:30 तक हम लोग गंगाड़ पहुंच जाएंगे, और अभी 5 बजे हैं। 5 बजे हम लोग यहाँ सांकरी पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा साइड पे लगाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो 1 घंटा वेट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं सांकरी से गंगाड़ के लिए। टाइम इस समय हो चुका है 5:40। तो जो हमारा गाइड था उसको 2 घंटे लगने हैं। वैसे उसने हमारे लिए कुछ जुगाड़ कर दिया था, अपने भाई को भेज दिया था, बट मैं भाई के साथ काफ़ी टाइम से अटैच था। मेरी इच्छा थी उन्हीं के साथ ट्रैक करने की, तो इस वजह से मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि अगर वो आएंगे फिर वो सुबह भी कह रहे थे कि लेट निकलेंगे ट्रैक के लिए। और हमारा ये है कि हम लोग कल ही अपना ट्रैक स्टार्ट करें और कल ही पूरा कर लें और फिर वापसी कर लें देहरादून के लिए। फिर उस चीज़ के लिए वो मना कर गए। तो चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं तो कुछ और सही, दूसरा ट्रैक कर लेंगे उनके साथ। बट अब ठंडा भी हो गया है और अब हमें बाइक भगानी पड़ेगी पूरी तेज़। रोड 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 बहुत ज़्यादा खराब। पहुँचते पहुँचते अंधेरा ही हो जाएगा। वैसे तो उजाला हो रहा है लेकिन घने जंगलों के बीच में दिख नहीं रहा है। सांकरी से जब हम लोग आगे चलते हैं तो तालुका विलेज आता है, पहले वहीं तक ही रोड थी और अब गंगाड़ तक चली गई ये रोड। ओहो जूते भीग गए अपने, सारा गड़बड़ हो गया मामला। तो अपनी बाइक पत्थर में फंसी और अपने जूते गीले। तो इस तरफ है ये पूरा तालुका विलेज और यहाँ से भी आगे जाना है। वो पीछे जो जंगल था काफ़ी डरावना था, बहुत ज़्यादा डरावना। तो सांकरी से तालुका था 10 किलोमीटर
उधर जंगल के अंदर हमें लाइटें चमकती हुई दिख रही है। हो सकता है कि हम लोग गंगाड़ पहुंच चुके हैं, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोड को अगर मैं कहूँगा ना तो सिर्फ पुरोला से मोरी तक की अच्छी रोड है, और उसके बाद पूरा रोड ख़राब है। सांकरी से गंगाड़ का रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैंने भी यहाँ आने से पहले कुछ व्लॉग्स देखे थे, और किसी ने भी हमें रोड के बारे में नहीं बताया हुआ था। लेकिन जब तक खुद ना हो तब तक पता नहीं चलता है कि वाकई में रोड के क्या हाल है। बैठ जा उसके साथ बैठ जा। ओ कोई टॉर्च मार रहा क्या? बेड़ी वाले। अच्छा, तो रास्ते में हमें यहाँ पे 2 भाई मिले थे अभी, तो वो लोग भी गंगाड़ जा रहे हैं, तो हमारे लिए ठीक हो गया। जंगली जानवर कौन से हैं यहाँ? इधर को भालू। भालू? तो एक इधर वो दिखा है ना, तो एक मामा ने पता उसको खा लिया? चेहरा। ओहो, फिर बच गया वो? डॉक्टर के पास। ठीक ठीक। देखो रास्ता कितना खराब है। अरे भाई ये जाएगी भी नीचे। चैन सिंह को आप जानते हैं? नहीं चैन सिंह को हम नहीं जानते। जानते नहीं है ना, तो देखो तो उनके जो अगर वहाँ खाने बनाने की प्रॉब्लम होगी तो दूसरी जगह भी दिला देंगे आप। हाँ भाई बिल्कुल। तो सुबह से पूरी रात हो गई, और पीछे हम लोगों ने अपनी बाइकें खड़ी करी हैं, तो आगे 2 भाई जा रहे हैं हमारे साथ। ये लेके जाएंगे हमें गंगाड़ तक। होम स्टे में पहुँच चुके हैं। क्या है चेतु? ये दूर जाना है। तो ऐसा कुछ है ये होम स्टे। बाकी हम लोग आपको सुबह दिखाएंगे। एकदम बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, बुरे हाल हैं दोनों के। फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं होम स्टे में, और जो ये होम स्टे है ये इंडिया हाइक्स वालों का रहता है। हम नहीं पीते, पंडित लोग हैं हम। हाँ, पूरा वुडन। चलो ठीक है। वैसे तो होम कमरा बढ़िया है, एक क्या 4 रजाई लेके सो जाएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय गंगाड़ में, और अपने साथ भाई थे जिन्होंने हमें यहाँ पे होम स्टे दिलाया। भाई का क्या नाम है? त्रिलोक चौहान। और दूसरा भाई है सूरज चौहान। तो बस अब यही है कि अपना खाना पीना खाते हैं, फ़ोन वगैरह गैजेट्स चार्ज वगैरह करेंगे, और फिर सुबह जितनी जल्दी हो सकेगा इन भाइयों के साथ निकल जाएंगे। क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कल या 2-3 दिन पहले यहाँ पे भालू ने अटैक किया है, और 17 किलोमीटर यहाँ से है हरकीदुन, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग 17 जाना 17 आना कर लें। फिर इसलिए हमें इनकी ज़रूरत है। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ट्रैक में आपको पूरी डिटेल मिलेगी। मिलते फिर एक खूबसूरत सी लोकेशन में और इसके सेकंड पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।